इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर ऑडियो मैसेज जारी करके कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनताओं को अपना संबोधन दिया है। दरअसल दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चलेंगे इस पर एक एक करके इसकी चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों ऑडियो मैसेज के जरिए प्रियंका गांधी ने अपने लोगों को संबोधित किया है। दरअसल दोस्तों नमस्कार, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही हूँ। इस लाइन की शुरुआत के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बिगुल फूंक दिया है। ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में कांग्रेस के महासचिव पद पर नियुक्त किए जाने के बाद प्रियंका गांधी 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ जा रही है, जहां पर लखनऊ दौरे से पहले प्रियंका गांधी ने लोगों के नाम से एक संदेश भेजा है, जहां पर उन्होंने कहा, नमस्कार, मैं प्रियंका वाड्रा बोल रही हूँ। कल आपसे मिलने के लिए मैं लखनऊ आ रही हूँ। मेरे दिल में आशा है कि हम सब मिलकर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, एक ऐसी राजनीति जिसमें आप सभी की भागीदारी होगी। मेरे युवा दोस्त, मेरी बहनें और कमजोर व्यक्ति सबकी आवाज बुलंद रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आइए मेरे साथ मिलकर नए भविष्य की राजनीति का निर्माण करें। धन्यवाद। दरअसल दोस्तों ये 30 सेकंड का ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने लोगों पहुंचने का नया प्लान का इस्तेमाल कर रही है और यूपी में 60 लाख फोन कॉल पर प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऑडियो मैसेज सुनाई देगा। इसमें 30 लाख कॉल पूर्वी उत्तर प्रदेश और 30 लाख कॉल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुनाई देंगे। और ये दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना कैंपेन शुरू कर दिया है और दो दिग्गज नेताओं ने ऑडियो फोन के माध्यम से लगातार लोगों के बीच में अपना संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया है। यानी दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस पार्टी अब प्रचार करने के मोड में आ चुकी है और प्रियंका गांधी ने ऑडियो से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया है और बीजेपी की हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के पास उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटों की जिम्मेदारी है। वहीं प्रियंका वाड्रा पूरी कोशिशें कर रही है कि ज्यादातर सीटें जिताई जाए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी को राज्य में 8.4% का वोट शेयर मिल रहा था, जो अब बढ़कर 13% से ऊपर हो सकता है। ये सर्वे में अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी शुरुआत कर दी है वो इस बात के साफ साफ संकेत दे रहा है कि आगे आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा करने जा रही है और ज्यादातर सीटें जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। चलते हैं तो एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन आज अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटी मार लिया। उन्होंने कहा कि टीडीपी के प्रमुख ने केंद्र से मिली राशि का सदुपयोग नहीं किया है और राज्य का विकास नहीं करने का वादे को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों मोदी ने राज्य के गंटूर के अंदर एक रैली को संबोधित करते हुए टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर जमकर हमला किया है। इससे पहले तकरीबन 1 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हुआ करते थे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, तो प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। लेकिन जब आप सत्ता से दूर हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हो चले हैं, तो प्रधानमंत्री को उनमें बहुत सी कमियां दिखाई देने लगी है। ऐसे में 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दलित बहुल सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत और चुनाव लड़ने की पूरी योजना तैयार कर ली है। गांधी परिवार की अहम सदस्य प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारने के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मिशन 20 योजना का अंतिम रूप देने का काम कर लिया है। इस कड़ी में पार्टी दलित मुस्लिम बहुल इलाके में अपने परंपरागत सीटों पर पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएगी। पार्टी के सर्वाधिक माथापच्ची प्रियंका गांधी की सीट को लेकर भी हो रही है। इस कड़ी में फिलहाल चर्चा 4 सीटों को लेकर है, जिसमें रायबरेली, अमेठी, लखनऊ और वाराणसी की सीटों पर मंथन जारी है। दरअसल दोस्तों लखनऊ यूपीए 2 सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सूबे के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक राज्य की अधिकतर सीटों पर फोकस करने के बदले चुनिंदा 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर फोकस किया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी बीते दिनों ज्यादा मजबूत रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ ही सीटों को चुना है। उन्हीं सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना दम खम लगाएगी, बाकी की सीटों पर महागठबंधन बीजेपी को पटकनी देता हुआ नजर आएगा। ऐसे में भाजपा के लिए दोहरी मार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी टक्कर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देती हुई कांग्रेस पार्टी के साथ साथ महागठबंधन नजर आ रहा है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोदी के साथ काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को सिब्बल ने चिताया, कहा तुम पर रखेंगे नजर और पूरी तरह से अधिकारियों को मोदी सरकार के अधीन काम
करने को लेकर कपिल सिब्बल ने चेतावनी दे दी है। दरअसल दोस्तों उन अधिकारियों पर नजर रखी जाएगी जो मोदी सरकार के अंदर राजभक्ति में काम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सिब्बल ने कहा कि अधिकारियों को पता होना चाहिए कि चुनाव आते और जाते रहते हैं, कभी हम विपक्ष में होते हैं तो कभी सत्ता की चाबी हमारे पास होती है। हम उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर नजर रखते हैं जो मोदी राज में भक्ति में मग्न है और उनकी सरकार में उत्सुकता दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि संविधान को हर किसी से बड़ा नहीं हुआ जा सकता और संविधान सबसे बड़ा है, इसीलिए कोई भी अधिकारी ये ना समझे कि संविधान से वो बड़ा हो चुका है। और एक बहुत बड़ी धमकी देते हुए नेताओं को के साथ साथ उन सभी अधिकारियों को नजर आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम करते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जहरीली शराब से 100 लोगों की मौत के बाद अखिलेश यादव ने बोला इसमें सरकार का भी हाथ है और बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब के चलते मारे गए लोगों का आंकड़ा 100 से ऊपर चला गया है, जिसके बाद इस मसले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सरकार को इस फैसले में चेताया था लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाना साधते उन्होंने कहा कि सरकार खुद इसमें शामिल थी, इसलिए किसी विपक्ष को चेतावनी के बावजूद इसकी सूद नहीं ली गई है। सच यह है कि सरकार की मदद के बिना इस तरह का कारोबार नहीं किया जा सकता। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं दोस्तों इस बात के संकेत दे दिए हैं कि किस तरह के 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों नेताओं के बीच में जुबानी जंग होगी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आज प्रियंका गांधी की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है और पूरी तरह से लखनऊ के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। 4 दिनों के दौरे पर पहली बार लखनऊ आ रही प्रियंका गांधी के दौरे में हर दिन 13 घंटे काम करेंगी और 15 फरवरी को दिल्ली रवाना होंगी। दरअसल दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस महासचिव नियुक्त की गई प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को 4 दिन के दौरे पर पहली बार लखनऊ आ रही है। इस दौरान वह हर रोज 13 घंटे काम करेगी। पार्टी के एक नेता ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ में प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लखनऊ आने के तुरंत बाद ही सुश्री वाड्रा अपने भाई और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति बनाने का काम शुरू कर देंगी। ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी हर रोज 9 बजे से रात 11 बजे तक काम करेंगी और दोपहर में 1 से 1:30 बजे तक वो दोपहर में भोजन करेंगी। यानी पूरी ताकत झोंकते हुए प्रियंका गांधी नजर आ रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों में ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। और प्रियंका गांधी के कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी दमखम से चुनाव लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत पर प्रियंका गांधी ने अब सक्रिय राजनीति में कदम रखते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से हुए मौत को लेकर कांग्रेस की महासचिव नियुक्त हुई प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत का उनको दुख है, यह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोनों राज्य में इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा था। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दोनों राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाएगी। इतना ही नहीं, मरने वाले लोगों को इससे पहले बसपा की सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट करके इस घटना को बीजेपी सरकारों की घोर सरकारी लापरवाही और उदासीनता का परिणाम बताया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में अवैध तरीके से तैयार की जा रही नकली व जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की मौत के बाद जो सभी मजदूर थे, सरकारों को जागना चाहिए और इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ ही मायावती ने सीबीआई जांच की मांग की है और मृतकों के परिजन को और ज्यादा मुआवजे की मांग की है। हम आपको बता दें कि पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर बड़ा जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार और इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार से कहा है कि वो जल्द से जल्द इसकी जांच कराए। दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर इसलिए भी निकलकर सामने आ रही है जहां पर पहली बार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पहुंची है और इसके साथ ही उन्होंने राजनीति में कदम रखते ही योगी आदित्यनाथ सरकार को और त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को नसीहत देना शुरू कर दिया है। यानी एक्टिव पॉलिटिक्स में पूरी तरह से प्रियंका गांधी उतरती हुई नजर आएगी और इसका पूरा बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा 2019 के लोकसभा चुनाव में। यानी दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर सीएम योगी को जहरीली शराब के पीछे समाजवादी पार्टी की साजिश होने की आशंका नजर आ रही है। पूर्व की घटनाओं में हुई थी सपा नेताओं की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कच्ची शराब से हुई मौत पर समाजवादी पार्टी
पार्टी की साजिश की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पूर्व में बाराबंकी, हरदोई, आजमगढ़, कानपुर जैसी साजिश हुई थी, वैसी साजिशें हुई है तो अंजाम देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश के डीएम को पूरी सतर्कता बरतने और जहरीली और कच्ची शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन में लोकार्पण समारोह के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए हैं, जहां पर उन्होंने बड़ी बात करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग इसके पीछे हो सकते हैं, अंदेशा जताते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के इसके लिए जिम्मेदार बताने की भी कोशिशें करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। यानी दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर के तौर पे देखा जा सकता है, जहां पर योगी आदित्यनाथ को समाजवादी पार्टी के नेताओं की साजिश लग रही है। हालांकि इसके अंदर किस तरह की घटनाएं हुई है और किस तरह के नतीजे सामने आए हैं ये तो आप सभी को पता है, लेकिन अब देखना होगा कि जांच में किसका नाम सामने आता है। ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से, जहां पर शराब के मामले के बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है और पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ते हुए और इसको पूरी तरह से राजनीतिकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों पल पल की अपडेट हम आपको इस चैनल पर लगातार देते रहेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि इस बार के 2019 के लोकसभा चुनाव को कौन जीतेगा। आपके कमेंट का हमें लगातार रहता है इंतजार। आप देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।